Good morning, friends. Today we discuss about rectification of errors, type 4 problems. Type 4 problems, suspense account with profit and loss adjustment account. Clear है? Suspense account with profit and adjustment account. बहुत से स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि सर एक तो सस्पेंस अकाउंट ऊपर से पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जबकि सबसे इजी है। बात को समझने की बात है। आपको ये पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कहाँ होता है और इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं। क्लियर है? और हमने ये भी बताया है लास्ट वीडियो में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कब हम डेबिट करेंगे, कब हम क्रेडिट करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन है। राइट, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, और उसको समझने की कोशिश करते हैं और देखिए कितने इजी वे में इसको। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सेल्स डे बुक ओवरकास्ट बाय 200 लास्ट ईयर। सेल्स डे बुक ओवरकास्ट बाय 200 लास्ट ईयर। ये ओवरकास्ट मतलब आपने सेल्स को 200 रुपया से ज्यादा जोड़ दिया, है ना, ज्यादा जोड़ दिया। का ये लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर है। बात को समझिए। तो लास्ट ईयर का है, इसका मतलब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाया, राइट, फाइनल अकाउंट बनाया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये ट्रायल बैलेंस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ट्रायल बैलेंस में इसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाकर देखते हैं। तो जब ट्रायल बैलेंस आपने बनाया है, ट्रायल बैलेंस बनाया है, ट्रायल बैलेंस बनाया है, तो आपने ट्रायल बैलेंस में क्या किया, आपने सेल्स को, आपने सेल्स अकाउंट आप यहां लिखेंगे, तो प्लस में आपने 200 लिख दिया, प्लस में 200 क्या कि ओवरकास्ट है, राइट। अब जब ट्रायल बैलेंस बनाया आपने, तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में ये अमाउंट ज्यादा हो गया, टोटल अमाउंट ज्यादा हो गया। तो इधर क्या हो गया, इधर शॉर्टेज हो गया, तो जिधर शॉर्टेज उधर सस्पेंस, राइट। ये सस्पेंस अकाउंट यहाँ डेबिट पे खुल गया, ये हमारा डेबिट पे खुल गया, ये सस्पेंस अकाउंट, राइट। अब इसको खत्म करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस को क्या करेंगे, हम एंट्री में क्रेडिट करेंगे, पहली बात। अब इसी ट्रायल बैलेंस से आपने फाइनल अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग बैलेंस शीट बनाया। तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे आप, राइट, जब बनाएंगे आप, राइट, DR टू बाय NCR, तो सेल्स को आपने बाय सेल्स आप यहां लिखेंगे क्रेडिट में, तो यहां भी प्लस 200 आ गया, 200 रुपया ज्यादा आ गया आपका यहाँ पे, राइट, क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस से ही ट्रेडिंग के लिए अकाउंट बनाना है। तो यहाँ भी सेल्स 200 से ज्यादा है, तो यहाँ भी सेल्स 200 से ज्यादा है फाइनल अकाउंट में। तो इसका इफेक्ट हमारे नेट प्रॉफिट पे क्या हुआ, इसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट पे क्या हुआ, तो इसका इफेक्ट ये हो गया, ये 200 से बढ़ गया, तो हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट जो हम यहाँ बनाएंगे, नेट प्रॉफिट जो बनाएंगे, राइट, नेट प्रॉफिट ये प्लस में चला गया 200, नेट प्रॉफिट हमारा 200 से बढ़ गया। अब ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का है, तो मतलब हम फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हम अगले साल करेंट ईयर में, राइट। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट को हमको कम करना है, प्रॉफिट को हमको कम करना है और सस्पेंस को भी खत्म करना है, सस्पेंस को भी खत्म करना है। अब या समझिए, तो हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया है कि जब प्रॉफिट को खत्म करेंगे या लास्ट ईयर की गलती को करेंट ईयर में जब प्रॉफिट को एडजस्टमेंट करेंगे, तो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को कब डेबिट करना है, जब लास्ट ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर में कम करना होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे। क्लियर है? जब लास्ट ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर में इंक्रीज करना होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये क्लियर है? यस। आगे अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, इसको समझिए। ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट में है, तो ये एंट्री में कहां जाएगा, क्रेडिट चला जाएगा, एंट्री में कहां जाएगा, ये क्रेडिट चला जाएगा, राइट। और ये भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
प्रॉफिट को हमको कम करना है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट, राइट। ये कितना हो जाएगा, ये 200, ये 200, राइट। दिस इज रेक्टिफाइड, ये रेक्टिफाइड किया आपका हो गया। क्योंकि प्रॉफिट को कम करना है तो पीआर एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, राइट। ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट में क्रिएट हुआ, तो एंट्री में किधर जाएगा, क्रेडिट जाएगा, ये फिक्स है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट, सिंपल, खत्म, ये टॉपिक खत्म, राइट। अब इसी को हम एक और छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, क्या दिक्कत है, एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, परचेज डे बुक अंडर कास्ट बाय 200 प्रीवियस ईयर, परचेज डे बुक अंडर कास्ट बाय 200 प्रीवियस ईयर। ये अंडर कास्ट मतलब कम जोड़ दिया, कहां, परचेज डे बुक, परचेज, राइट, 200 रुपया से कब, प्रीवियस ईयर। तो हमने जैसा बताया, जब सस्पेंस अकाउंट जब बना रहे हैं या लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में कोई असर हुआ या नहीं हुआ, है ना। उसके बाद हम देखें, आगे बढ़ेंगे, फिर ट्रेडिंग के लिए फाइनल अकाउंट देखें कोई उसका असर हुआ या नहीं, राइट। तो हम पहले ट्रायल बैलेंस बनाकर देखते हैं कि इस पर क्या असर हो रहा है, राइट। तो ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे, राइट, तो ट्रायल बैलेंस में परचेज आप यहां लिखते हैं, डेबिट में परचेज, डेबिट में, तो यहां पे माइनस में 200 रुपया आपने लिख दिया, डेबिट में 200 रुपया माइनस में चला गया, कम लिखा आपने, राइट। तो जब हम कम लिखेंगे डेबिट साइड पे, तो इसका ट्रायल बैलेंस पर असर क्या हो रहा है, राइट। तो यहां पे मेरा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया, डेबिट में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया, क्या कि डेबिट में आपने कम लिखा है अमाउंट को, हमने लास्ट वीक क्लास में बताया, बार-बार रिपीट कर रहा हूं, इसको समझिए। जब ये क्वेश्चन बनाएंगे, छोटा सा एक ट्रायल बैलेंस बनाकर देखेंगे कि इसमें ट्रायल बैलेंस पे क्या असर हो रहा है, असर मतलब इस सस्पेंस अकाउंट खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है या खुल रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट ना। तो यहां पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया, ये ऑलरेडी ये एंट्री कैसे जाएगा, तो ये कहां चला जाएगा, ये क्रेडिट में चला जाएगा, एंट्री में कहां चला जाएगा, ये क्रेडिट में चला जाएगा, राइट। अब इस ट्रायल बैलेंस से लेकर आपने फाइनल अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाया, तो वो भी हम देख लेते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, DR टू बाय एंड सीआर, राइट। तो परचेज आप यहां डेबिट पे लिखोगे, तो यहाँ पे माइनस 200, क्योंकि आपने अंडरकास्ट किया है, इसी ट्रायल बैलेंस को लेके आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, है ना, इसी ट्रायल बैलेंस को लेके फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। तो परचेज भी आपने यहाँ पे कम लिख दिया, अब परचेज लिखा है यहाँ पे कम लिखा है जब आपने, तो हमारा नेट प्रॉफिट पे इसका क्या असर पड़ा, यहाँ कम लिखेंगे तो प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये नेट प्रॉफिट मेरा प्लस 200 हो गया, ये प्लस 200 हो गया, प्लस में चला गया ये, राइट। अब हमको करेंट ईयर में, ये प्रीवियस ईयर का है, अब हम करेंट ईयर में क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट जो प्लस में चला गया इसको कम करेंगे, इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। जब प्रॉफिट को लास्ट ईयर के प्रॉफिट को करेंट ईयर में कम करना होगा, तो पीएल एजेंट को क्या करेंगे, डेबिट, हाँ या ना, डेबिट, राइट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट,
टू सस्पेंस अकाउंट, राइट। ये 200, ये हो गया 200, 200। इट इज द रेक्टिफाइड, ये रेक्टिफाइड डी आपका हो गया। अगेन आई रिपीट, समझ में आ रहा है? क्लियर, राइट। तो परचेज डे बुक अंडर कास्ट बाय 200 प्रीवियस ईयर। अंडर कास्ट मतलब कब जोड़ दिया आपने, कहा परचेज में। अब इसको हम देखेंगे पहले ट्रायल बैलेंस का असर हुआ कि नहीं हुआ। तो हुआ कैसे? ट्रायल बैलेंस में आप डेबिट में लिखते हैं परचेज, आपने यहाँ कम लिखा डेबिट में, तो प्रॉफिट मेरा क्या हो गया? आपने यहाँ कम लिखा तो मेरा सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे शॉर्टेज हो गया, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। अब ये सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया तो इसको खत्म करने के लिए कहा जाएगा ये क्रेडिट में जाएगा। वो क्रेडिट में गया, ये ऑलरेडी यहाँ क्रेडिट में आ गया, राइट। इसी ट्रायल बैलेंस को लेके आपने क्रेडिट के लिए अकाउंट बना, राइट। तो परचेज आपने यहाँ कम लिखा फाइनल अकाउंट में, तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर में। अब ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ है लास्ट ईयर का, तो इसको क्या करेंगे? कम करेंगे। तो किसके थ्रू? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया है ना, जो सस्पेंस अकाउंट, इट इज रेक्टिफाइड। क्लियर है? सबसे इजी, और ये जनरली मैं बताता हूं, है ना, कि रेक्टिफिकेशन ऑफ फेवरेट चैप्टर, चाहे 11th क्लास के हो, राइट, या प्रोफेशनल कोर्स में हो, फाउंडेशन में हो या इंटर में हो, राइट ना, टीचर लोग इसको लास्ट में बताते हैं। जबकि ये पहले जानना बहुत जरूरी है। जब आप एंट्री को, गलत एंट्री को सही करना नहीं सीख रहे हैं, तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट तो छोड़ो, है ना, आप परफेक्ट अकाउंटेंट भी नहीं बन सकते, है ना। तो इसको समझना है। एक चीज और मैं कंसेप्ट भी एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं आपको, कि ये सस्पेंस ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा देर आप नहीं रह सकते, राइट। एज सुन एज इसको रेक्टिफाई कीजिए सस्पेंस अकाउंट को। जब ये सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है माय फ्रेंड्स, आप ये समझ लीजिए ये पोस्टिंग मिस्टेक चल रहा है। कौन सा इफेक्ट चल रहा है? पोस्टिंग मिस्टेक चल रहा है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, और उसको समझिए कि सस्पेंस अकाउंट कैसे खत्म होता है। और खत्म होने का मतलब ये एंट्री से नहीं होता है। आप अकाउंटेंट है, आप अकाउंट्स बनाकर दिखाइए कि सस्पेंस अकाउंट कैसे खत्म हुआ, उसका बैलेंस जीरो हुआ कि नहीं हुआ, उसके एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सैलरी पेड ₹5000, सैलरी पेड ₹5000 इंस्टेड ऑफ 3000, rectify it and prepare salary account and suspense account। 3 नंबर दूंगा मैं, 3 मार्क्स, राइट। 3 मार्क्स मींस एक तो कह रहा है रेक्टिफाई भी करने के लिए, राइट, एक कह रहा है सैलरी अकाउंट बनाइए, और एक कह रहा है आपको सस्पेंस अकाउंट बनाइए। आप जो भी रेक्टिफाई करते हैं, क्यों रेक्टिफाई करते हैं, राइट, कि जो जिस अकाउंट में मेरी गलतियां हुए वो अकाउंट मेरा सही हो जाए, है, अमाउंट सही बैलेंस में आ जाए। तो यही चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, बात को समझिए, राइट। आपने सैलरी 5000 पेड कर दिया इंस्टेड ऑफ 3000, 3000 के बदले आपने 5000 का सैलरी दे दिया, 2000 एक्स्ट्रा दिया आपने, राइट। तो उसको कह रहा है रेक्टिफाई कीजिए और सैलरी अकाउंट बनाकर दिखाइए कि सैलरी 5000 से 3000 कैसे हो गया, राइट। और सस्पेंस अकाउंट कह रहा है बनाने के लिए, ये कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट बैलेंस जीरो होना चाहिए, नील होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि सस्पेंस अकाउंट मेरा खत्म हो गया। एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन आप अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट बनेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे, राइट। तो आपको यह साबित करना है कि लेजर बनाकर दिखाइए कि ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो कैसे हो गया। तो इसको रेक्टिफाई करते हैं, देखिए। तो पहले आप देखिए कि ट्रायल बैलेंस में क्या असर हुआ, राइट। पहले हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, राइट। तो सैलरी आपने डेबिट में लिखा है, आपने सैलरी, सैलरी आपने यहां लिखा दिया है डेबिट में, राइट। तो 5000 लिख दिया, 3000 के बदले 5000 लिखा आपने, बोले हाँ, राइट। तो आपने यहाँ पे 5000 लिख दिया, 5000 लिख दिया, तो 2000 यहाँ एक्स्ट्रा हो गया मेरा, 2000 एक्स्ट्रा हो गया डेबिट में। तो सस्पेंस अकाउंट कहां खुला हमारा? क्रेडिट में है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में। अब जैसे ही सस्पेंस अकाउंट खुलता है ना, इसको रिवर्स साइड हम ले जाएंगे, है ना, ये डेबिट में चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, ये कहां जाएगा? एंट्री में, डेबिट चला जाएगा खत्म करने के लिए, है ना, राइट। समझ में आ रही बात, राइट।
अब सस्पेंस अकाउंट खुल गया, अब इसकी एंट्री क्या होगी, अब इसकी एंट्री क्या होगा, राइट, समझिए इसको। तो डेबिट पे सस्पेंस है तो एंट्री क्या होगी इसकी, सैलरी अकाउंट, सॉरी सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट DR टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो 200 रुपया आपने ज्यादा कर दिया तो 200 से सस्पेंस क्रिएट हुआ, यहाँ हो जाएगा 2000, 2000, 2000। ये रेक्टिफाइड एंट्री होगी हमारी, ये रेक्टिफाइड एंट्री हो गई, राइट। अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है आपसे कि सैलरी अकाउंट बनाओ और सस्पेंस अकाउंट बनाओ। तो सैलरी अकाउंट इसलिए कह रहा बनाने के लिए जो 5000 आपने एंट्री किया था वो 3000 हो जाना चाहिए, समझ पा रही है बात, राइट। यहाँ देखिए अब सैलरी अकाउंट बना रहे हैं, सैलरी अकाउंट DR to by NCR, यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट हम बना रहे हैं, क्या कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है सस्पेंस अकाउंट बनाइए, सस्पेंस अकाउंट DR to by CR, सॉरी। तो जब आप लेजर बनाते हैं ना फ्रेंड्स, या अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो बहुत से स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि आप इसका शुरुआत कहां से करें। जब भी कोई लेजर बनाएंगे आप तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस ढूंढिए, दिया हुआ है कि नहीं। पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में, है ना, ओपनिंग बैलेंस आपको दो ही जगह से मिलेगा, या तो ट्रायल बैलेंस से मिलेगा या तो बैलेंस शीट से मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलेगा। तो उसको देखिए, तो सैलरी अकाउंट आप बना है तो सैलरी ट्रायल बैलेंस में आपने कहां लिखा है 5000, ये आपका एक्सपेंसेस है तो ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, यहाँ डेबिट पे है तो ये ओपनिंग बैलेंस भी कहां जाएगा, डेबिट पे जाएगा। टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, है ना, 5000, 5000। अब इसकी पोस्टिंग करो, सैलरी की पोस्टिंग करो, तो सैलरी क्रेडिट में है तो सैलरी क्रेडिट में जाएगा, क्या आ जाएगा, बाय सस्पेंस अकाउंट, बाय सस्पेंस अकाउंट, बाय सस्पेंस अकाउंट। हाउ मच, 2000, 2000। अकाउंट क्लोज करो, अकाउंट क्लोज करो, ये हो गया 5000, ये हो गया 5000, राइट, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस CD, राइट, 3000, 3000। तो CD को फिर हम BD पे लाकर रखते हैं, जो बैलेंस BD, है ना, ये 3000, 3000 क्लोज, राइट। अब सस्पेंस अकाउंट बना कर देखते हैं, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कहां हुआ आपका, क्रेडिट में, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, BD हाउ मच, 2000, 2000, क्लियर है, राइट। अब इसकी पोस्टिंग करो सस्पेंस अकाउंट की, सैलरी अकाउंट DR2 सैलरी, तो सस्पेंस अकाउंट DR2, सस्पेंस अकाउंट DR2, सस्पेंस अकाउंट DR2, 2 में जाता है, हमने पहले बता रखा है, टू सैलरी, टू सैलरी अकाउंट, राइट, हाउ मच, 2000, 2000। अकाउंट क्लोज करो, 2000, 2000, राइट। सस्पेंस अकाउंट खत्म। सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस शीट आया, कुछ नहीं आया, सो हमने रेक्टिफाई जब किया तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया, मतलब सस्पेंस अकाउंट मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो गया, राइट। और सैलरी अकाउंट जो 5000 पेमेंट कर दिए थे, इंस्टेड ऑफ 3000, so I rectify, now my salary account balance becomes 3000, ये rectify हो गया, right? So my friends, it is the very easy chapters, right? जो स्टूडेंट हमारा नोटबुक लेकर खड़े हैं या आपके पास कोई भी बुक्स हो, इंडिया का कोई भी किताब उठा लो, मैं कहता हूँ इंडिया का कोई भी किताब उठा लो, किसी स्टेट बोर्ड का हो या CBSE का उठा लो आप, या प्रोफेशनल कोर्स का हो, राइट ना, आप कंसेप्ट को समझे हैं, इसको सवाल बनाएंगे, उसके पिताजी बनेंगे, बोलो हाँ, यस, इट इज सॉल्व होंगे, सभी किताब होंगे। तो आज मैंने डिस्कस किया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर्स के, है ना, सस्पेंस अकाउंट विद
ईयर एडजस्टमेंट अकाउंट को किया है। अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, यू हैव टू टॉक टू मी, है ना, व्हाट्सएप करें, चैट करें, बातें करें, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। सो माय फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द न्यू चैप्टर्स, है ना, उसके साथ हम बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।